हेलो हेलो। वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी बारिश हो जाए, कभी खूब गर्मी हो जाए, फिर मौसम ठंडा हो जाए। तो इससे क्या होता है ना, अब बाहर निकलो तो थोड़ा सेफ से निकला करो, नहीं तो फीवर लग जाता है। खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, समझते हो। इसी से हम जूझ रहे हैं अभी 3-4 दिनों से। तो इससे हुआ क्या, लॉस हो गया भाई। क्या, एक तो फेस टू फेस नहीं पढ़ा रिया, 3 दिन से छुट्टी है मेरा, आज चौथा दिन हो गया है। प्लस में रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा था, रिकॉर्डिंग भी 2-3 टाइम मिस हो चुका है। तो चलिए, क्या करना है आपको, सेफ से रहना है। बाहर जब ज़रूरत पड़े तब निकलो, नहीं तो नहीं निकलना है। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरुआत करेंगे। और सावन का महीना भी चालू हो चुका है। तो हम लोग 11वीं में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ लिए थे सर जी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो या तो गुड्स में करेगा या तो सर्विस में करेगा। तो गुड्स में करे तो जब भी वो बिकेगा तो परचेज वर्ड यूज करना, खरीदेंगे तो परचेज और बिकेगा तो सेल्स। अगर ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, इसके अलावा कोई भी आप सामान खरीदते जिससे आप बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग परचेज सेल वर्ड नहीं यूज करते, वहाँ उस गुड्स का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एसी लगा लो, फर्नीचर लगा लो, कंप्यूटर लगा लो, ये सब हम बिजनेस में यूज करते हैं। यानी जिसका बिजनेस का नेचर अलग है उसको डिपेंड करता। अगर हमारा नेचर ही इलेक्ट्रिक आइटम बेचना, तो हमारे लिए वो ट्रेडिंग गुड्स हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चले गए थे। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरू करते थे, कहाँ पे थे, उसी को आगे बढ़ाना है। छोड़ेंगे ना तेरा साथ, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, कम से कम 2 व्यक्ति यानी मिनिमम 2 पर्सन होता है। अब देखो ये जो होगा ना, या तो कैश में होगा ट्रांजैक्शन, जो होगा कैश में, या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखो, क्रेडिट का मतलब है उधार। देखो पहली पहली बार कुछ लोग सुनने, ये वर्ड सुनिएगा, क्रेडिट, कैश। तो आपको घबराना नहीं, हम आपको पूरा हिंदी में भी बताते चलेंगे। यानी जब हम उधार खरीद बिक्री करते हैं, यानी उधार लेन देन करते, तब उस ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उधार का मतलब समझे नहीं, ये भी नहीं समझ में आता आता आओ समझाते। मतलब अब मान लो आप हमसे मार्कर खरीद लिए, 30 रुपये का है, इन पैसा अभी नहीं दे रहे, तो ये उधार हो गया। और मार्कर ले गए, इसके बदले में पैसा दे दिए, तो नगद ट्रांजेक्शन, बस यही होता है। तो या तो ट्रांजैक्शन आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। यही 2 टाइप से हो सकता है ट्रांजैक्शन। देखो, जब कैश ट्रांजैक्शन हो यानी नगद में हो गया, हिंदी में लिख लीजिए नगद लेन देन। जब नगद में लेन देन हो जाए तो हमें सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता है। यानी आप आए, मान लो हमारा ये बेचने का काम है, आप हमारे दुकान पे आए, एक मार्कर दीजिए, हम आपको दे दिए, इसके बदले में आप हमको पैसा दे दिए। क्या दे दिए, पैसा। देखते ना है, बटुआ खाली है, तो मान लो पैसा दे दिए, तो क्या हो गया, यहाँ नगद ट्रांजैक्शन है। तो आप सामने वाला कौन है उससे हमें क्या मतलब, नहीं। पैसा दिया, सामान दिया, आप अपने घर, हम अपने घर। हमारा बिहेव अच्छा होना चाहिए जिससे आप अगली बार भी आइएगा। कस्टमर हमारा भगवान होता है, देवता होता है। बिजनेसमैन वाले के लिए क्या है, वो देवता भगवान होता है। ठीक है, हाँ। तो नगद लेन देन में हमें सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता है। सामान दिए, पैसा दिया, बात खत्म। उधार लेन देन होता है तब मतलब हो जाता है। क्या, यानी जिसको, अब मान लो ये हम मार्कर दिए, अब उधार में ले जा रहे हो भाई, सबसे पहले तो तब देंगे जब हम आपको जानते हैं।
जो एक टाइम के बाद हमें पैसा वापस कर दोगे। तो आपका क्या करना पड़ा, नाम लिखना पड़ेगा हमको, कहाँ, हमारे रद्दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रद्दी पेज पे। मान लो ये पेज है खाली, इस पे हम आपका नाम लिखेंगे, इधर जो भी नाम है, डेट लिख देंगे, एक मार्कर 30 रुपये का, बाकी इसमें लिख दिए। देखो, तो उधार लेन देन में इसलिए लिखा जाता है कि आपसे पैसा लेना, आप कितने दिनों के बाद दोगे ये भी पूछ लिया जाता है। अब नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। अब मान लो आपके जैसे पूरे दिन में 20 कस्टमर आता है, 20 कस्टमर आया, 20 को उधारी देना पड़ गया एक दिन में, तो मान लो महीने में कितना लगता होगा जान लो। तो हर महीने अगर हम रिकॉर्ड ही ना करें, लिखे ही नहीं, तो हमको याद रहेगा उतना किससे कितना पैसा लेना है। सर जी जिसको दे रहे हो दे दिया, ऐसा नहीं मिलेगा। धरती पे 10% पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको खुशी से आपका पैसा वापस करेगा। उधार लिया ही इसलिए जाता है कि पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको पैसा वही वापस करेगा जिसको आगे रिलेशन बना के रखना होता है, संबंध बना के रखना होता है। और जिसको बस लिया गया आपसे, ना हमें मतलब ना आपको उसको मतलब है, तो जहाँ संबंध यानी रिलेशन जहाँ से ख़त्म हो जाए, समझ रहे हो, तो वहाँ जो लेन देन होता है उधार, वहाँ पे 90% चांस होता है पैसा डूब जाएगा। और जब सामने वाले को डर रहता है, जो हमारा अगर उधार ले रहे तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाए, यानी कभी दोबारा जाएंगे तो हमको मिलेगा नहीं, मार्केट में कोई दूसरा देगा नहीं, ऐसे लोग 10% मिलते हैं मात्र। और वो खुशी खुशी से आपको पैसा दे के जाएंगे, लेट हो सकता है लेकिन देगा जरूर। तो उधार लेन देन जब भी होगा तो हमें लिखना पड़ता है। हो सकता है हम भी किसी से उधार खरीद के लाते होंगे, ये मार्कर हम भी मान लीजिए किसी मार्केट से लाते हैं, तो हम भी लाते हैं, तो क्या है हमारे लिए भी क्या है भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। अब देखो हमारा मेन काम यही है, तो क्या करें हम, जिससे लाए उसको पैसा ना दें, नहीं देंगे तो अगले टाइम में वो देगा नहीं, पकड़ के रख लेगा, बांध के रख देगा, नहीं तो आएगा दुकान पे सामान वामान सब लेके जाएगा उठा के, पुलिस केस कर देगा। तो उधार लेन देन मेन आपको हम क्या बता रही, कैश से कोई नहीं, कैश तो पैसा दिया, सामान दिए, बात खत्म, आप अपने घर, हम अपने घर। हाँ, रिलेशन अच्छा बना के रखना है, क्योंकि नगद लेन देन में क्या होता है ना, प्रॉफिट कम होता है लेकिन रेगुलर कमाते हैं हम लोग, और तुरंत छूट जाता है। और उधार एक बार ले जाए तो लंबे समय के बाद फिर पैसा देगा। अगर उसको नगद में लेना भी होगा ना तो शर्म से आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है क्या, पहले से इसका पैसा बाकी रखे हुए, इसलिए नहीं आता है। और नगद वो कहीं और से ले लेगा। देखो ये आपको किताब में नहीं रहा, ये सब रियल है ना। 5-6 साल हम ना दुकानदारी भी किया हुआ है, 6-7 साल, इसलिए ज़्यादा अनुभव है इस सब चीज़ों का। डायरेक्ट आपको हम किताब नहीं पढ़ा रहा है, देख रहे हो ना, बिजनेस सिखाए रहे, ठीक। तो थोड़ा मोड़ा अनुभव है, उम्र भले ही छोटा है लेकिन अनुभव बिजनेस का थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा। ये मार्केट में जितने टीचर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना। किताबी ज्ञान तो बाद में, पहले प्रैक्टिकल ज्ञान है, उसके बाद कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या हुआ तब हम जाकर पढ़े। जब 2006 की बात है, छठा में हम पढ़ते थे, तब से धंधा चलाए रहे, समझ गए हो। तो अनुभव थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है आजे। तो उधार लेन देन में हमको क्या होता है, पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, और हम जिससे लाते भाई हमको भी लिखना होगा, क्योंकि हम भी तो 10 से लाते होंगे, मान ली कापी किसी से अलग, किताब किसी से अलग, मार्कर किसी से अलग, 10 आइटम बेचते तो 10 जगह से लाते होंगे, सबको टाइम पे पैसा देना होता है। नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे मार्केट में क्रेडिट खराब हो जाएगा, यानी नाम खराब हो जाएगा, तो फिर दोबारा वो हमको नहीं देंगे। जब दोबारा नहीं देंगे तो हम किसी दूसरे के यहाँ दे जाए तो वो और नहीं देगा, क्यों कहेगा, पूरे तुम लेता उससे है, आज तक तुम हमारे पास कभी आया नहीं, आज उधार ज़रूरत है तुम मेरे पास आ गए, वो भी नहीं देगा। ऐसे अब उधार लेन देन बहुत कम होता है। लेकिन मान लीजिए, तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो उस पार्टी का नाम लिखना पड़ता है, यानी जिसको हम बेचते हैं उसका भी, और जिससे हम खरीदते हैं उसका भी लिखना पड़ता है, दोनों का। तो कब, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होगा में आप उधार भी खरीद सकते हैं और उधार बेच भी सकते हैं। तो इसमें दोनों हो सकता है भाई, क्रेडिट परचेज भी होगा और क्रेडिट सेल भी होगा, दोनों चीज हो सकता है।
है ना। क्रेडिट परचेज भी होगा, क्रेडिट सेल भी होगा। अब जैसे देखो ये बीच में हम आ जा रहे हैं, है ना, एकदम बाल देख रहा है, एकदम ऐसे आर्मी कट है, लियो। अब देखिए ये मान लो हमारा स्टेशनरी का दुकान है, स्टेशनरी शॉप, शॉप शॉप कैसे, शॉप स्टेशनरी स्टोर या शॉप जो लिखना है लिखो, ठीक है। अब देखो भाई हम अपने यहाँ क्या करते होंगे, स्टेशनरी शॉप में सामान खरीद के भी लाते होंगे और यहाँ से उधार में बेचते भी होंगे। देखो नगद का बात, नगद से हमें कोई लेना देना नहीं, हम उधार की बता ही रहे। तो स्टेशनरी शॉप में, स्टोर में हम उधार खरीद के भी लाते होंगे और उधार बेचते भी होंगे। तो मान लो जिससे खरीद के लाते होंगे ये पार्टी है, ये है, बहुत सारा है, उससे खरीद के लाते। और यहाँ भी होगा जिसको हम बेचते होंगे, होगा ना, बहुत सारे लोग होंगे। मान लीजिए ये रामू है, ये सामू है, ये चियामू है, ये सूर्या है, ये मौर्या है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। कितना कलाम लिख लो जो जो लिखना है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी हम परचेज करते हैं यानी इन लोगों से हमने खरीदा तो इनको हमको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, देना पड़ेगा, दिए नहीं है, देना पड़ेगा। और इस सब को उधार बेचे यानी इस सब से हमको पैसा लेना पड़ेगा, मतलब लेंगे। मान लो इसको दिए 1000 का, इसको दिए 500, इसको दिए 200, इसको दिए थे 300 का, फिर इसको दिए 200 500 का, फिर इसको दिए 500। अब जो लोग कितना उधार हो गया, 500, 1500, 2 1700 और 3 2000 और 2 1 3000, यानी टोटल सेल जो हमारा उधार है कितने का, 3000 उधार में। अब इसी तरह मान लो हम भी तो खरीद के लाए होंगे, ये थोड़ी ना भाई हमारा सब अपना ही पूंजी नहीं। मान लो 2000 किसी से लाए, 3000 किसी से लाए, 4000 का किसी से लाए, 1000 इससे ले आए, तो 2 और 3 5 और 4 9 1 10, यानी टोटल कितना में हम उधार खरीद रहे भाई साहब, 10,000 का। यानी टोटल परचेज जो है, क्रेडिट परचेज हमारे पास कितने का है, 10,000, और टोटल क्रेडिट सेल कितने का, 3000। समझिए ये रहा मैंने परचेज करा, सामान आया हमारे यहाँ, इतने से 3000 का उधार में बिक गया और नगद में भी बिका होगा, कोई बात नहीं, और इसमें कैश परचेज भी होगा। अब सुनो, तो इस सब को हमको क्या करना है, पैसा देना है, पैसा देना है, और इस सब से पैसा लेना है। एक तरफ जाएगा, एक तरफ आएगा, एक तरफ पैसा जाएगा, दूसरी तरफ से आएगा, यानी जिसको हम देंगे। अब सोचो 10,000 का सामान लाए थे, बेनिफिट हम लिए कि ना लिए, हाँ, और इसको बेनिफिट हम ले चुके हैं, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, दिए नहीं, देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये सब सारे हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है, लायबिलिटी, यानी ये सब हमारे लिए क्या है, दायित्व है, ठीक है। लायबिलिटीज एक से ज्यादा इसलिए लायबिलिटी, सिंगल है तो लायबिलिटी, ठीक है। अब इस सब से देखो पैसा लेना है, यानी 3000 हमारे पास आएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, असेट, संपत्ति, ठीक। तो यानी जिसको पैसा देना है हमारी लायबिलिटी, जिससे लेना है वो हमारा असेट्स। अभी खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप और आगे जाना है, सुनो। ये था एक परचेस सेल का, यानी यहाँ पर ट्रेडिंग गुड्स का लेन देन होता है, ठीक है। और एक मान लो कोई रमेश नाम का है, वो मेरे पास आया और हमसे ना 2000 रुपया पैंचा, समझते हो, पैंचा ले गया उधार, यहाँ कैश ले गया है, क्या ले गया, कैश। ये रमेश हमारा दोस्त है। अब देखो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है हमारा, लेकिन तब भी इसको हम दे रहे हैं, तो इससे भी पैसा लेना, ये भी हमारे लिए असेट्स। इसी तरह मान लो हम किसी से, दोस्त से उधार पैसा लिए थे
परचेज नहीं हो रहा, उसको भी देना है 5,000, ये भी देना है तो लायबिलिटी है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो जाओगे भाई, 5,000 2,000 इससे ईबी एसेट्स है, कैश है, ये भी एसेट्स हो गया था। अब जैसे मान लो हम 5,000 किसी से लाए, दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर चलिए हम ऊपर। मान लीजिए हम 5,000 किसी दोस्त से लिए थे बिजनेस के लिए, पैंचा नकदी, ठीक है। अब ये भी दोस्त से लिए, अब बताओ ये बिजनेस का लेन देन है नहीं, लेकिन पैसा तो देना है, ये भी हमारे लिए क्या है, और ये पैसा बिजनेस में लग रही है तो लायबिलिटी है। अब देखो दोनों में अलग अलग सोचो। देखो यहाँ पे क्या था, हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, नेचर है बिजनेस का सामान खरीद रहे हैं, और यहाँ बिजनेस का ही सामान बिक रहा, मतलब मेन काम। और यहाँ ना, यहाँ हेल्प हो रहा है एक दूसरे, लेकिन ये भी लायबिलिटी है, ये भी हमारा एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी लायबिलिटी है। तो अब सुनिए, इस जितना ट्रांजेक्शन है इसको एक और आगे नाम दिया गया है, यही है हमारा, यही आगे एक और नाम दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर, एक से ज्यादा क्रेडिटर्स, यह हमारा हो गया लेनदार, ये लेनदार, और ये हो जाएगा हमारा डेटर्स। डेब्टर नहीं पढ़ते इसको, डेटर्स पढ़ते, डेटर, ठीक है। और एक से अधिक हो तो वहां लगा देते हैं हम लोग सन्ड्री डेटर, और यहां भी लगा देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यानी सन्ड्री का मतलब विविध, एक से ज्यादा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर, डेबिटर नहीं, डेटर, और ये क्रेडिटर, ठीक है। और ये दोनों, तो ये दोनों लायबिलिटी, पैसा आएगा दे देंगे, एसेट्स मानते हैं, ठीक। तो देखो ये डेटर भी हमारा एसेट्स ही है बिजनेस के लिए, और क्रेडिटर ही हमारा बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन इसको क्लासिफाई आगे किया गया है जिससे आपको समझ में ज्यादा आया। क्या? डेटर्स का मतलब ये बिजनेस का लेन देन था, इसके यहाँ ट्रेडिंग गुड्स या जो हमारा सर्विस का काम है वो उसका पैसा बाकी है, और क्रेडिटर का वहाँ लिखते हैं हम लोग जहाँ पे यानी ट्रेडिंग गुड्स का लेन देन होता है वहाँ पे, ठीक। अब कहोगे सर जी इस दोनों में अंतर होता है, आगे जब आप पढ़िएगा, अकाउंटिंग का काम करिएगा, टैली उली करिएगा, टैली पे सॉफ्टवेयर, वहाँ पे सबका अलग अलग किया गया। अगर जब मान लो अलग अलग है नहीं तो फिर दिया क्यों? अगर यूज है नहीं तो फिर दिया क्यों? लायबिलिटी पर हो, डेटर क्रेडिटर के ऊपर है, ठीक है। तो जहाँ पे मेन बिजनेस का नेचर होता है, लेन देन होता है, वहाँ आपको डेटर और क्रेडिटर वर्ड यूज करना होता है, ठीक। और जब एक से ज्यादा हो जाए तो सन्ड्री डेटर, एक से ज्यादा हो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो डेटर एंड क्रेडिटर दो चीज आपको हमको पढ़ाना था, इसलिए इतना घिंचे हैं। तो आपको दो वर्ड हो चुका है, क्या चीज? एक डेटर हमारा, क्रेडिटर, और दूसरा डेटर। अब देखो है क्या हमारा, असेट्स पहले पढ़ा दिए। अब बताओ ये जो असेट्स है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? अब बताओ इसको उधार जो इतना 3,000 का बेचे 5 साल के लिए, नहीं भैया 10 दिन 15 दिन, किसी को यहाँ 1 महीना मैक्सिमम। छोटा मोटा बिजनेसमैन वाला कहाँ से उधार, अब 20,000 का पूंजी है, 3,000 उधारे बेच दे, चलेगा? दाल रोटी कहाँ से चलेगा? बीवी बाल बच्चा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। पहले कमाओगे तब आएगा, तब पूंजी ही मार जाए तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। अब इसी तरह देखो क्रेडिटर है, अब जिससे हम उधार लिए हमको 6 साल के लिए दे दे, 5 साल के लिए, ना ही, कगार होता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सब हमारे लिए क्या, अब देखो ये लायबिलिटी था, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, और सन्ड्री डेटर है हमारा करंट असेट्स। आपको पता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो पुराना वीडियो देखिए, ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व और लायबिलिटीज, और ये हो जाएगा हमारा करंट असेट्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर।
कोई दिक्कत जी नहीं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कब, अगले वीडियो में कुछ नया लेके। इसी तरह पढ़ते जाएंगे। देखो एकदम आप लिंक करके पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। हम आपको कहते हैं आप आर्ट कॉमर्स से है, नहीं है कोई मतलब नहीं, 11वीं में है 12वीं में है कोई मतलब नहीं है, अब 10वीं पास हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, केवल थोड़ा मोड़ा आपको समझदारी होनी चाहिए, आपको पूरा ही समझ में आएगा पूरा। अब जानते हो कॉमर्स लोग पढ़ मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं पर्टिकुलर, उस एरिया में बहुत कम स्टूडेंट, जितने भी टीचर है सबका बम बजा हुआ। रीजन है, सबका रीजन हम लोग खुद हैं। अब बच्चा पढ़ ले बेरोजगार हो जाता है, 12वीं के बाद क्या करे उसको पता ही नहीं। जानते सबसे ज़्यादा डिमांड अकाउंट्स वाले का ही है। देखो जिसका ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा मीडियम बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस समझो ना, छोटा मतलब जिसका महीने का 5 लाख का ट्रांजेक्शन होगा ना, वो भी हिसाब बारी रखता है। चाय का दुकान वाला, पान का हो, खैनी बेचता हो, गुटखा बेचता, कपड़ा का दुकान हो, राशन का दुकान हो, हार्डवेयर का दुकान हो, इलेक्ट्रिक का दुकान, 5 लाख से सरा हुआ भी हो तो 5 लाख ट्रांजेक्शन अभी के दौर में तो किसी का भी नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होता होगा। ठीक है, सब लोग अब यंग जनरेशन बिजनेस करते हैं, तो वो लोग एक प्रॉपर पहले जमाने वाला नहीं है, सब अब न्यू करते हैं। तो सबको हिसाब बारी रखना पड़ता भाई, कितना परचेज है, सेल है। अब देखो सब पढ़ा लिखा, सब बिजनेसमैन तो सब कॉमर्स पढ़ा नहीं, सब बिजनेस कर सकते, कॉमर्स आर्ट साइंस वाला। तो अकाउंटेंट का जरूरत सबको है। लेकिन आप बताओ चाय का दुकान है, महीने का 5 लाख रुपए का सेल करता है, वहाँ इंजीनियर का जरूरत है नहीं, डॉक्टर का जरूरत है नहीं। हार्डवेयर में, हाँ जो हार्डवेयर का बेचते हैं उनको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो वहाँ इंजीनियर जरूरत है, अकाउंटेंट का भी जरूरत है कि नहीं। तो अकाउंटेंट सब जगह है जहाँ बिजनेस है। अब इंजीनियर साहब बिजनेस करेंगे तब भी हमारा जरूरत है, डॉक्टर साहब करेंगे तब भी हमारा जरूरत है, तो ये सब जहाँ करेंगे वहाँ हम सब हैं। तो सब एक दूसरे से लिंक है, तो इसलिए अच्छे से करिए, और अच्छा है, बुरा कुछ नहीं, और सबको करना ही पड़ता है। आपके सीनियर, चलो यहीं पे भाषण खत्म, लाइट कट गया है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।